क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट। सीबीएसई की टेंटेटिव डेट शीट फाइनली आ चुकी है और अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन को कैसे सेट करें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर स्टूडेंट अभी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर कैटेगरी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। और हाँ, अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और टॉपिक समझने की नीड है, तो आप अपनी प्रिपरेशन मेरी वीडियो से भी कर सकते हो। वहाँ आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। तो वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज है, ये देखने से पहले हम एक क्विक लुक ले लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के एग्जाम्स पर कि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, उनके लिए सीबीएसई ने हमें क्या प्लान दिया है। तो सबसे पहले हमारा 21 फेब को जो है, इट्स 2026। तो 2026 में ही अब आपके एग्जाम्स होंगे, तो 21 फेब 2026 को आपका पहले बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होगा। उसके बाद 12 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। 18 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का होगा और 28 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का होगा। और जो फिफ्थ सब्जेक्ट होता है वो हर स्टूडेंट ने अपने हिसाब से ही चूज किया होता है। किसी का वो पेंटिंग हो सकता है, किसी का वो म्यूजिक हो सकता है, किसी का वो फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि जो आपने फिफ्थ सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसका एग्जाम कब है। सीबीएसई की साइट पर प्रॉपर डेट शीट पड़ी है। तो मेनली जो एग्जाम की टाइमिंग्स होती हैं वो होती हैं 10:30 टू 1:30 PM। तो सुबह 10:30 से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक 3 घंटे का आपका ये एक एग्जाम होता है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक या डांस वगैरह, इनका हो सकता है कि 1.5 या 2 घंटे का ही हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना ध्यान से। तो ये डेट शीट देखने के बाद पता लग रहा है कि ये डेट शीट तो बहुत ही बढ़िया है। सीबीएसई ने आपको इनफ टाइम दिया है कि आप अपने हर एग्जाम को अच्छे से उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो उन्होंने आपको गैप दिया है एग्जाम्स में, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, ताकि आप एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेटर वे से प्रिपेयर हो जाओ। तो मेन बात ये है कि जो उन्होंने आपको प्रिपरेशन के लिए बीच में टाइम दिया है, वहां पे तो आप सिलेबस को एक बार रिवाइज कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उस टाइम गैप के अंदर आप बिल्कुल शुरू से सिलेबस को नहीं स्टार्ट कर सकते। तो उसके लिए बेटर यही होगा कि अभी हमारे पास 3 महीने से ज्यादा है एग्जाम्स के लिए, तो आप इन 3 मंथ्स को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो ताकि आप एग्जाम्स के लिए सुपर रेडी हो जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये टेंटेटिव डेट शीट है। तो टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब कि ये कोई परमानेंट डेट शीट या कोई फाइनल डेट शीट नहीं दी है सीबीएसई ने। ये आपको उन्होंने जस्ट एक टेम्परेरी डेट शीट दी है। मतलब कि फाइनल डेट शीट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेजर ऑर्डर यही रहता है। सो आप कॉन्फिडेंटली अपना स्टडी प्लान बना सकते हो इसके बेसिस पे। और अब सवाल ये है कि आप किस स्टेज पर हो, क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन स्टेज अलग होती है। अभी मैं आपको 3 कैटेगरीज दिखाने वाली हूँ और बताऊंगी कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप अपने बोर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और हाई स्कोर लेके आओ। तो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, वो होती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, नॉट स्टार्टेड येट। कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स है, इन्होंने बिल्कुल देखा भी नहीं है। कैटेगरी 2 में स्टूडेंट्स आते हैं जिनका अराउंड 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि जितना आपका सिलेबस होता है उसका 40-50% इन्होंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। और कैटेगरी 3 में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका 75% से ज्यादा सिलेबस डन हो गया हुआ है। मतलब जितना आपका सिलेबस है, टोटल पोर्शन आपने कवर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका 75% या उससे ज्यादा इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो ये 3 कैटेगरीज के होते हैं स्टूडेंट। तो अब हर कैटेगरी को इस टाइम पे कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो पैनिक मत करो, अभी भी टाइम है कि आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको नोटबुक पेन लेना है और
एक जगह पे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस अच्छे से नोट करना है। फिर उसके बाद आपको जो इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि एक तो इससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और आप जल्दी से इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले इजी और स्कोरिंग चीजें उठाओ। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, डेली सब्जेक्ट स्लॉट्स फिक्स कर लो। मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए डेली फिक्स्ड स्लॉट बनाओ कि मुझे इतनी देर के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि रोज आप अकाउंट्स को 2 घंटे दोगे, इकोनॉमिक्स को 1 घंटा दोगे और बिजनेस को भी 1 घंटा दोगे। तो इससे क्या हुआ, इससे आप रोज 4 घंटे स्टडी करोगे, लेकिन ये 4 घंटे आप फोकस्ड करोगे। तो 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज ये 4 घंटे भी कंसिस्टेंटली पढ़ोगे और फोकस के साथ पढ़ोगे, तब भी आप अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट कर पाओगे और रिवीजन कर पाओगे। उसके बाद साथ साथ एक सेपरेट रिवीजन नोटबुक जरूर बनाओ। रिवीजन नोटबुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप सिलेबस करोगे ना और साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस एक जगह पे लिखोगे, तो बोर्ड्स में जाके आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको बुक उठा के एक एक चीज शुरू से नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप अपनी उस रिवीजन नोटबुक से अपने हर एक टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही बेटर वे में रिवाइज कर पाओगे, और उतना ही ज्यादा टाइम आपके पास बचेगा कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिलेबस को रिवाइज करना। तो रिवीजन नोटबुक का पॉइंट बिल्कुल मत भूलना, ये तो आपके लिए मस्ट है एट दिस पॉइंट। अब आगे कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स जिनका 40 to 50% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी कंफ्यूजन में होते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस भी पड़ा होता है, तो उन्हें उनकी भी टेंशन होती है, उनको रिवीजन भी करनी होती है, और उनको ऐसा लगता है कि ये 3 महीने में वो दो चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज 50% सिलेबस करना भी इम्पोर्टेंट है, उसको रिवाइज करना भी जरूरी है, और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, सैंपल पेपर करना भी जरूरी है। तो इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको न्यू सिलेबस, जो आपके टॉपिक्स पड़े हैं, न्यू टॉपिक्स जो आपने करने हैं और जो रिवीजन करनी है, ये आपको पैरेलल करनी पड़ेगी, मतलब साथ साथ में करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप सोचो कि एक बार पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप रिवीजन के बारे में सोचोगे, नहीं। तो आप इस पॉइंट पे ये कर सकते हो कि अपने वीक को ऐसे डिवाइड करोगे कि 5 दिन आप नया सिलेबस करोगे और 2 दिन आप दोगे रिवीजन के लिए। जो आपने पुराने टॉपिक किए थे उनको उन 2 दिन में रिवाइज करोगे, ताकि ये दोनों चीजें आपकी साथ साथ में चले और बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट मत हो। और जो टॉपिक्स आपके रहते हैं, तो आप प्रायोरिटी सेट करो कि कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, कौन सा चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग है, तो पहले वो वाले चैप्टर्स, वो वाले टॉपिक कंप्लीट करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और जो चैप्टर आपने ऑलरेडी कर लिए हुए थे, तो रिवीजन डेज पे या तो अगर आपने तब नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे तो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप अपनी रिवीजन नोटबुक में मेंशन कर सकते हो, सो दैट बोर्ड्स में जाके आपको बिल्कुल भी इधर उधर टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपके पास एक जगह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलाज पड़े हों। और इस स्टेज पे सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के साथ साथ आपको जरूरत होती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये इंश्योर करो कि आप हर हफ्ते में एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करो। मतलब हर वीक में एक सैंपल पेपर, ये रूल बना लो। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, तब तक आप हर हफ्ते में एक सैंपल पेपर सॉल्व जरूर करोगे। और जब आपका सिलेबस हो गया, तो आप हर हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। मतलब कि अगर आप अभी एक हफ्ते में एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक हफ्ते में 3 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। हर सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर तो कम से कम आप सॉल्व करोगे ही करोगे। अब आगे कैटेगरी 3 जिनका 75% या उससे ज्यादा सिलेबस हो चुका है, तो यहाँ होता है डेंजर जोन। अब आप सोचोगे कि 75% से ज्यादा सिलेबस तो हो गया, तो क्या डेंजर, क्या खतरा इस पॉइंट पे?
इस पॉइंट पे सबसे बड़ा खतरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। आप ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मेरा इतना सिलेबस हो गया, तो आप बिल्कुल ही रिवीजन और प्रैक्टिस को इग्नोर करने लगते हो या फिर लाइटली लेने लगते हो। लेकिन यही एक मेजर पॉइंट होता है कि अगर आप इसको समझ लो और यहाँ पे रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करो और अपने सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, तो ये 3 महीने आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो आपकी 75% से ज्यादा सिलेबस होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्स में जाके आप उतना बढ़िया नहीं कर पाओगे, उतना बेहतर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए मेन रिवीजन और प्रैक्टिस। मतलब कि जो आपके टॉपिक्स हो गए हैं उनको रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे। मे बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करोगे इस पॉइंट पे। तो कोशिश करो कि हर ऑल्टरनेट डेज पे एक प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करो। मतलब कि कोशिश करो कि हफ्ते में कम से कम आप 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। और पेपर ऐसे नहीं कि जब मर्जी बैठ गए, जब मर्जी उठ गए, फिर बैठ गए, फिर उठ गए, नहीं। प्रॉपर टाइमर लगाओ, 3 घंटे दो खुद को, 3 घंटे एक ही जगह बैठ के सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये सोच के पेपर अटेम्प्ट करो कि ये मेरा फाइनल एग्जाम ही चल रहा है। उस माइंडसेट से पेपर अटेम्प्ट करो और 3 घंटे बाद उस पेपर को छोड़ दो। जितना हो गया, अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, ये देखो कि 3 घंटे में आप कितना कर पा रहे हो। इससे एक तो आपकी टाइम स्पीड बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि आप 3 घंटे को कैसे मैनेज करोगे ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो पाए। और बाद में सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग उसे चेक भी करो, सो दैट आपको पता लगे कि आपको किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओ। इससे हमारी बनती है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कि जो वीक एरियाज आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आपका क्या काम है, आपने उन वीक एरियाज को फिक्स करना है। यानी कि उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है ताकि आप उनको भी अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बना पाओ। और बाकी जो आपका 20 to 25% सिलेबस इस पॉइंट पे बचा होगा, उसको भी साथ साथ में कंप्लीट करते जाना। लेकिन वो 20 to 25% सिलेबस कंप्लीट करना आपका कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो वो तो आप करोगे। लेकिन साथ पे आपका मेन फोकस रिवीजन और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समराइज करके बताऊं, तो अभी कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की तरफ होना चाहिए। मेक श्योर कि आप अगले 2 महीने में कम से कम 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाओ, सो दैट बाद में जो आपके पास 1 डेढ़ महीना होगा, आप बचा हुआ थोड़ा पोर्शन कवर कर पाओगे और साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कर पाओगे। तो टारगेट बनाओ कि आपने अगले 2 महीने में 80% तो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। और कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स का फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पे और रिवीजन पे, तो आपको पैरेलल स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी। और कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बल्कि इस टाइम का प्रॉपर यूज करते हुए रिवीजन तो करनी ही करनी है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं टाइम लगा के, बाद में चेक भी करना है ताकि आप अपने वीक एरियाज को भी स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट कर पाओ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंटेटिव डेट शीट एक वेकअप कॉल है। आप किस स्टेज पर हो उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगी कि आप सेफ जोन में हो या टॉपर जोन में। और अगर आपको टॉपिक समझने हैं या रिवीजन में हेल्प चाहिए, तो आप मेरी वीडियोस के थ्रू अपना सिलेबस सिस्टमैटिकली कंप्लीट कर सकते हो। और अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में हो। दिस इज कॉमर्स विद नव। बोर्ड्स की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और अभी भी आपके पास गोल्डन चांस है हाई स्कोर लेने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना एक स्टडी प्लान बनाओ और अपनी प्रिपरेशन को फुल जोश के साथ स्टार्ट कर दो।